तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सोशल साइंस के, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% पूछा जाएगा। अगर इतना अगर कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, मेरा वादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको देखना है और अच्छे तरीके से उसको नोट्स वगैरह सब कुछ बनाकर चलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वीय भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वीय भारतीय राज्यों को शेष भारत से क्या करता है, जोड़ता है। तो NH31 क्या है, NH31 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ट्रिक लगा हुआ है, बस ध्यान से आपको देखते सुनते चलना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। क्या है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। हमारे साथ बोलते चलना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो वह है सिलचर पोरबंदर। जो सिलचर पोरबंदर है वो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, सिलचर पोरबंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो वर्ष 1915 ईस्वी में, वर्ष 1915 ईस्वी में लौटे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, वर्ष 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। करो या मरो का नारा किसका था। तो वह था महात्मा गांधी का। करो या मरो का नारा किसका था, महात्मा गांधी का। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो चंपारण में। चंपारण में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था भारत वापस आने पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो असहयोग आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया। तो वो महात्मा गांधी ने। कौन, महात्मा गांधी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो रोलेक्ट एक्ट था। क्या, रोलेक्ट एक्ट था, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से धात्विक खनिज है, इन चारों में से धात्विक खनिज है। तो तांबा, तांबा क्या है, धात्विक खनिज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए, ठीक है। तो झारखंड ओडिशा, ठीक है, झारखंड ओडिशा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। कौन, मध्य प्रदेश। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बॉक्साइट अयस्क है। जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट अयस्क है किसका है। तो एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुआ वो हुआ 1848 ईस्वी में। 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो वो था प्रथम विश्व, चलिए तो क्या है आपका, खिलाफत आंदोलन। क्या है, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया, विनोबा भावे। क्या, विनोबा भावे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेल्जियम की राजधानी है, सब लोग जानते हैं, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, 1948 में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई थी। तो वो 2005 में, 2005 में चलाई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना, ठीक है, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से
अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना वो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। किनके? देशों के बीच होता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो केरल है। क्या है? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट। जूट जो एक रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह क्या है? जूट उत्पादक राज्य है। क्या? जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति संबंधित है, इन चारों से हरित क्रांति जो संबंधित है वो कृषि उत्पाद से। किसे? कृषि उत्पाद से हरित क्रांति संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। देखिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है इन चारों में से, पंजाब, राजस्थान, बिहार से। उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? तो प्रकाश जो कपास होता है ना, कपास का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उगाया जाता है कपास। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। क्या? सीमेंट। देखिए सूती उद्योग, चीनी, जूट उद्योग, ये सब उद्योग हैं। ठीक है, सब कृषि उद्योग हैं लेकिन सीमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो उर्वरक का, क्योंकि कॉफ़ी का तो भारत करता है, तंबाकू का भी, चाय का भी। उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है। ठीक है, किसका? उर्वरक का। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो जो चाय की खेती के लिए ना वो पर्वतीय मिट्टी। कौन? पर्वतीय मिट्टी जो है, जो पर्वत की मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में आजीविका का जो प्रमुख है वो है कृषि। क्या है? कृषि है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में क्या होता है कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है? उगाई जाता है, उसे बोलते हैं रोपड़ कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इस चारों में से रबी की फसल गेहूँ है। बात खत्म। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है? वायु से क्या करती है? नाइट्रोजन। मसूर। मसूर जो होता है वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? वो तलछट्टी चट्टानें होती है। क्या? तलछट्टी चट्टानें। ठीक है, आगे बढ़िए। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन? थोरियम पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका? झारखंड का। किनका? झारखंड का। झरिया प्रसिद्ध है, सब जानते हैं झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए। आगे क्वेश्चन है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? जो रानीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। कोयले के लिए रानीगंज क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड की कोडरमा खान है वो अभ्रक से संबंधित है। किससे? अभ्रक से। अभ्रक से संबंधित है कौन? झारखंड की कोडरमा खान। नेक्स्ट, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश का। भारत में अभ्रक का किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोलार संबंधित है। अब कोलार किससे संबंधित है? सोने से। किससे? सोने से संबंधित है कोलार। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को क्या करता है? त्यागता हुआ चट्टाने के अपघटन से बनता है? कोयले। किसे? कोयला से।
ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तब हमारे भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र वो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपका ख और ग दोनों है। ठीक है, ख और ग दोनों है। इसका मतलब कि धान भी और कपास भी, ठीक है, ये दोनों है जिसकी खरीफ की फसल। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया प्रसिद्ध अभी तक पढ़े हम लोग कोयले के लिए। चलिए बढ़िया आगे। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क जो परिवहन है वह परिवहन साधन जो है भारत में प्रमुख साधन होता है सड़क परिवहन। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है? उर्वरक का नहीं निर्यात करता है, ये तो अभी पढ़े हम लोग पीछे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। कितने? 28। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, 8। अब तो शायद चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कितने हो गए होंगे। ठीक है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, 8 हुआ, तो हमको लगता है एक हटा दिया गया, 7 होगा करीब में। चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह है कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है चाय। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास। निर्यात व्यापार की चाय। विदेशी व्यापार किनके दो मध्य सब लोग जानते हैं, 2 देशों के मध्य जो होता है वो विदेशी व्यापार होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने टोटल इतना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। इतना अगर बस आप वीडियो देखकर सुन लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में, मेरा वादा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज हर एक सब्जेक्ट की आएगी हमारे चैनल पर, और तैयारी करके आगे बढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए।